बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। एक रोज इरशाद हुआ कि परमात्मा ने सब जगत और उसमें चारों प्रकार के जीव रचे हैं और सब भांति के फल फूल अन्न भोजन के लिए और जितने सुख के समान होते हैं वह सब उसने ही बनाए हैं। सब जीवों के साथ उनका समान बर्ताव है। किसी जाति आदि मत धर्म सभा सोसाइटी से विशेष या न्यून बुरा या भला अलग अलग बर्ताव नहीं है। किसी अन्न या फल फूल को अपने भोजन के निमित्त नियत करके नहीं रखा गया है कि इसको तो मैं ही अकेला खाऊंगा या उस भोग को मैं ही अकेला भोगूंगा और किसी को नहीं भोगने दूंगा। किसी मत मतांतर के साथ कमी बेसी का बर्ताव नहीं है, बल्कि दुष्ट और दुराचारी मनुष्यों को भी पालता और इसी तरह लाड़ लड़ाता है जैसे धर्मात्मा भले मनुष्यों को पालता है। इसलिए जो परमात्मा की तरह महान और बड़ा बनना चाहता है उसको भी चाहिए कि अपने अंदर ऐसे ही गुण पैदा करे, बिना लिहाज मजहब मिल्लत रंग रूप वेश प्रकृति स्वभाव के सबके साथ समान बर्ताव रखे और ऐसा ही उपदेश सबको करते रहे कि मत मतांतर के भेद को मिटाकर सबको अपना समझकर जीवन व्यतीत करे। अपने लिए या किसी मत को अपना बनाकर या कहकर या मानकर उसमें विशेष भाव प्रकट ना करे। अपना रंग रूप और चिन्ह ऐसा कायम ना करे जिससे एक अलग मत या मजहब वाला होने का भाव पैदा हो। और वेदांत के नियम के अनुसार यह बिल्कुल ठीक है। जब सकल संसार अपना ही रूप है तो फिर अपनी तरफ से भेद स्थापित करना सच्चाई के विरुद्ध है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री लीला स्वरूप संस्मरण एवं परम अमृता वचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नवाज कबूल हो गई। एक दिन भक्त रामलाल जी अपने घर गंज रोड से भी श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन के लिए चले। उन दिनों गुरुदेव दरियागंज में विराजमान थे। ईद का मुबारक दिन था। जिस समय यह जामा मस्जिद के पास पहुँचे तो देखा वहाँ नमाज पढ़ने वालों की बहुत भीड़ थी और रास्ता ही बंद था। इतने में नमाज का वक्त हो गया। सभी लोग नमाज पढ़ने लगे। भक्त रामलाल जी ने सोचा अब क्या किया जाए, जब तक नमाज खत्म नहीं होती यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। बस भक्त जी भी उन सब की देखा देखी नमाज पढ़नी शुरू कर दी। जिस तरह वे सजदा करते आप भी सजदा करने लगे। जिस समय नमाज खत्म हुई तो भक्त जी पास ही कुछ नमाजियों से जो नमाज पढ़ रहे थे गले मिलकर और फिर ईद मुबारक कहकर दरियागंज की ओर चल पड़े। यह मन में विचार करते जा रहे थे कि क्या ही अच्छा हो कि श्री महाराज जी के शुभ दर्शन हो जाए और उनके पवित्र दरबार में मेरी यह नमाज कबूल हो जाए। जिस समय वे उस कोठी में पहुँचे जहाँ श्री महाराज जी विराजमान है तो जाते ही श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु ने उन्हें बैठने की आज्ञा दी। उस समय भक्त जी ने देखा दाता दीनदयाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। महाप्रभु बोले, रामलाल नवाज पढ़ाए हो। जब भक्त जी ने नवाज का जिक्र किया तो गुरुदेव खिलखिलाकर हंस पड़े। उस समय भक्त जी को
यकीन हो गया कि हकीकत में ही उनकी नमाज श्री महाराज जी ने मंजूर फरमा ली है। मानो उनकी नमाज पढ़ने का फल हुजूर के दर्शन दीदार के रूप में मिल गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप अमृत वचन बोलना जी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। संकल्प शक्ति। विचार में बहुत शक्ति है। यदि विचार मनुष्य के अंदर ना हो तो वह संसार में जन्म ही नहीं ले सकता। अंतिम समय जैसी भावना और संकल्प होता है उसी के अनुसार मनुष्य को अगला जन्म मिलता है। शरीर के अंदर संकल्प शक्ति के कारण ही मनुष्य चेतन भासता है। स्वप्न अथवा निद्रा अवस्था में विचार शरीर से बाहर चला जाता है। वैसे तो विचार हर समय बाहर घूमते रहते हैं, परंतु उस समय दृढ़ आत्म विचार ही स्थिर रहता है और दूसरा विचार मन को साथ लेकर काल्पनिक संसार की रचना करता है। इस जैसे ही दूसरे शरीर की रचना हो जाती है, उस विचार में रचना करने की शक्ति आ गई। यह केवल स्वप्न और जागृत अवस्था के मध्य की रचना है, जिसे एकाग्रता कहा गया है। मन के एकाग्र होने के संकल्प में वह शक्ति आ गई है जिसके द्वारा क्षण भर में नगर, बाजार, रेलगाड़ियाँ इत्यादि अनेक रूप में रचना हो गई। यह शरीर तो जहाँ सोया था वहीं पड़ा होता है, परंतु इस शरीर के अंदर थोड़ा भाग ऐसा है जिसमें त्रिलोकी की रचना होती है। यह जीव काल्पनिक संसार को रचकर उसमें भ्रमण करता है। वह जागृत अवस्था के समान ही हंसता बोलता अर्थात सब कार्य करता है। जब उसकी आँख खुली तो उसे लोक से फिर इस लोक में आकर उसी विचार से कार्य करने लगता है, अर्थात जो विचार स्वप्न में कार्य करता था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मैं आँख बंद करने पर संसार को लय कर लेता हूँ और आँखें खोलकर संसार की रचना कर लेता हूँ। यह जीव उसी भगवान की अंश है। जब इसकी थोड़ी एकाग्रता प्राप्त हुई तो जीव सृष्टि से हटकर वह आत्मभाव में लीन हो जाता है। फिर स्वप्न में भी अपनी रचना आरंभ कर देता है। उदाहरण के रूप में कई बार बच्चा माता पिता की नकल उतारता है। वह खेल ही खेल में मिट्टी के घर बनाकर अपने सभी साथी बच्चों से दिल बहलाता है, परंतु वह घर सच्चे नहीं होते। ठीक इसी प्रकार जीव भी उस परमपिता परमात्मा और माया रूपी माता की सांसारिक रचना देखकर स्वप्न में एकाग्रता के बल द्वारा नया संसार रच लेता है, परंतु यह सत्य नहीं होता। यद्यपि स्वप्न की एकाग्रता छोड़कर योगाभ्यास में इसको एकाग्रता प्राप्त हो जाए, अर्थात नीच स्वरूप में लीन होकर श्रुति को शब्द द्वारा अंदर लगाए, तो यही वास्तविक युक्ति ईश्वर तक पहुँचने की है। तब वह आवागमन के दुख से छूटकर तद्रूप हो जाता है। उसे सांसारिक रचना का पूरा पता चल जाता है, अर्थात अपने पिता के घर का पूरा भेदी बनकर उसी का मालिक बन जाता है। भावार्थ यह है कि जीव भाव में दुख है और एकाग्रता में सुख है। इस प्रकार अनेक विचार उत्पन्न होने से यह जीव कहलाता है, क्योंकि विचारों के फैलने से इसकी शक्ति कम हो गई। जब संकल्प पूरे नहीं होते तो यह जीव दुखी होता है। अब इस जीव को यह निश्चय हो जाता है कि मैं संसार की रचना करने वाला नहीं हूँ, संसार की रचना करने वाला कोई और है। मेरा कर्तव्य तो केवल यही है कि अनेक और से विचार को हटाकर एक केंद्र स्थान पर ध्यान को एकाग्र करो। माया का पर्दा हटते ही उसे प्रतीत होगा कि मैं वही हूँ। हट गया पर्दा तो फिर दीदार ही दीदार है। श्री कबीर साहिब जी का कथन है,
अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। लोगो भ्रम न भूलो भाई, खालिक खलक, खलक में खालिक पूर्ण रहिया सब ठाई। यह जीव उस परमात्मा का नूर है, यह सुख स्वरूप था, इसे किसने दुखी किया। इसका उत्तर यह है कि जैसे लहर का पानी सागर से पृथक बहकर गंदा और दुर्गंधपूर्ण हो जाता है, वैसे ही यह जीव उस परमात्मा से बिछड़कर दुखी रहता है। अब प्रश्न उठता है कि वह जीव कभी सुखी भी होगा। कोई ऐसा उपाय है जिससे इसका गंदापन दूर हो जाए। तो उसका उत्तर यह है कि उस लहर का गंदापन तभी दूर हो सकता है जब परमात्मा रूप सागर में लीन हो जाए। इस जीव का आपा भाव व्याप्त हो रहा है, जिसके कारण वह दुखी होता है। जैसे कोई मनुष्य परदेश में जाकर उदास रहता है, मनुष्य वही होता है जो अपने घर में था, वहाँ उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है, परंतु परदेश में वह अपरिचित सा घूम रहा था। यदि वहाँ कोई अपने गांव और अपने देश का परिचित व्यक्ति मिल जाए तो उसे प्रतीत होता है कि वह अपने ही गांव में बैठा है। यदि उसे अपना कोई संबंधी मिल जाए तो फिर उसकी प्रसन्नता की और कोई सीमा नहीं रहती। इसी प्रकार यह लहर रूपी जीव के पीछे दूसरी बड़ी लहर आए तो इस गंदे पानी को अपने साथ लेकर उस सागर में जा मिले, जिससे एक रूप होकर द्वैत का दुख मिट जाए। अब प्रश्न उठता है कि वह कौन सी लहर है जो इसके साथ ले जाती है। तो इसका उत्तर यह है कि संसार में विरक्त महात्मा जन, साधुजन, ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुष इस लहर रूपी जीव को अपने सत्संग और साधना द्वारा अपना ही रूप देकर निज धाम तक ले जाते हैं। इस पर जिज्ञासु के मन में फिर यह शंका उठती है कि लहर तो सागर से प्रकट होती है, परंतु संत महापुरुष तो मनुष्य रूप में होते हैं, वे किस प्रकार मालिक का साक्षात्कार करवाते हैं। समुद्र वास्तव में वही है जिसमें हर समय अनेक लहरें उठती रहे। देखने सुनने में भी वह भी लहर है और दूसरी भी लहर है, परंतु उनमें गुण तथा कार्य का भेद है। एक जीव अपने कर्मों के अधीन है और माया उसे अपने बंधन में जकड़े हुए है। महापुरुषों ने अपने आप को ज्ञानवान और शुद्ध अंतःकरण वाला बनाकर रखा है। उनका संबंध सदैव अपने ध्यान रूपी सागर से है। ऐसे महापुरुष संसार में मनुष्य रूप में विचरण करते हुए संसारी जीवों को लाभ पहुँचाते हैं। वह निर्गुण निराकार सागर रूप परमात्मा स्वयं चलकर उस लहर के पास नहीं आता। वह भारी लहर जो सागर का ही रूप है उसके पास चली जाती है। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में काकभूषुंडी जी गरुड़ जी के प्रति इस प्रकार उपदेश देते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु दन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत न किन्हु पाई। अस विचार जो करि सतसंगा, राम भक्ति तही सुलभ विहंगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मेरे मन में यह विश्वास है कि प्रभु राम से उनके दास अधिक श्रेष्ठ है। राम सागर रूप है और दास उसी सागर से बादल रूप प्रकट हुए हैं। वैसे सागर का जल खारा होता है, अर्थात निर्गुण का ध्यान रुचिपूर्ण नहीं होता, परंतु बादल जो वर्षा करते हैं वह जल निर्मल और मीठा होता है। ठीक इसी प्रकार सगुण स्वरूप का ध्यान पूर्ण लाभ पहुँचाता है। बादल कथनी मात्र में ही बादल कहलाते हैं, वास्तव में वह सागर ही है। वर्षा का जल खेती बाड़ी और पीने के लिए लाभदायक है, किंतु सागर का जल ना तो पीने के काम आता है, ना ही उसका कृषि कार्य में उपयोग होता है। परमार्थी संतजन बादल रूप माने गए हैं।
प्रभु चंदन है और संत जन वायु रूप है। चंदन का वृक्ष एक स्थान पर ही खड़ा रहता है, वह चलकर दूसरे पेड़ों को चंदन रूप नहीं बना सकता, परंतु संत जन पूर्ण रूप होकर चंदन से स्पर्श करते हुए उससे सुगंध ग्रहण करके दूसरे पेड़ों को भी चंदन बना देते हैं। संसार में सर्वश्रेष्ठ प्रभु की भक्ति ही है, परंतु इसकी प्राप्ति संत महापुरुषों के बिना नहीं हो सकती। जो व्यक्ति ऐसा विचार करके संत महात्माओं की संगत करते हैं, उनको राम भक्ति अर्थात ईश्वर उपासना बहुत सुविधापूर्वक प्राप्त हो जाती है। वह जीव रूप लहर अपने परम पिता परमात्मा तक सहज ही पहुंच जाती है और वह सदा के लिए सुख रूप हो जाती है। और वह लहर भी बाहर के गंदे पानी को अपने साथ ले जाकर सागर में फेंकती है। अधिक वर्षा होने के कारण छोटे छोटे गंदे तालाब भी जल से परिपूर्ण हो जाते हैं और उनका जल भी धीरे धीरे महासागर रूप बन जाता है। तब जल सागर की लहर और सागर में कोई भिन्न भेद नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार वह जीव भी परम पिता परमात्मा को पाकर परमानंद को प्राप्त करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज की लीला संस्मरण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बाल कृष्ण गुप्ता जी श्री महाराज जी के विषय में फरमाते हैं, नंगल निवासियों के मुंह से सुना करिश्मा। नंगली निवासी भगवान स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने जब स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज को रमते राम होने की आज्ञा दी तो वह चल पड़े। गुरु आज्ञा पाकर किसी ऐसे अज्ञात स्थान की ओर जहाँ से शायद उन्होंने गुरु प्रसाद आगे बांटना था। गांव गांव चलते वह दसुआ और मुकेरिया के बीच स्थित नंगल बिहालन गांव में पहुँचे। वर्तमान स्थान जहाँ नंगल आश्रम बना है तब आमों के पेड़ों से घिरा एक निर्जन स्थान था, जिसे गांव वालों ने चारों ओर से घेर रखा था। तब आमों के पेड़ों से भरा एक निर्जन स्थान था, ताकि कोई व्यक्ति उस स्थान में प्रवेश ना करे। आखिर क्यों? स्वामी हीरानंद जी महाराज ने थोड़ा सा स्थान बनाकर उस स्थान में प्रवेश किया और एक पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर ध्यान मग्न हो गए। एक चरवाहे ने उस स्थान में जाते देखा तो भागकर गांव के मुखिया को बताया। आमों के बाग में गैरिक वस्त्रधारी बाबा आसन लगाकर बैठा है। मिनटों में गांव वाले लोग इकट्ठे हो गए। वे दूर से ही आवाज़ लगा रहे थे, बाबा वहाँ से बाहर आ जाओ, जल्दी निकल जाओ। स्वामी जी महाराज ने गांव वालों की गुहार सुनी तो हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया, परंतु कोई भी उस बाग में आने को तैयार नहीं हुआ। सभी दूर से बाबा को बाहर की ओर आने को कह रहे थे। ना तो बाबा बाहर आए, ना गांव वाले अंदर गए। गांव वाले चिंतित थे, परंतु स्वामी जी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। धीरे धीरे अंधेरा छा गया। गांव के लोग दूर से खड़े किसी अनहोनी घटना का इंतजार करने लगे। चंद मिनटों में आमों के पेड़ों पर प्रकाश हो गया। लोगों की बातें करने की आवाज़ आने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे। यह आम बाग का एक भूतहा इलाका था। संध्या होते ही भूतों की बारात सजती, नगाड़े बजते, रात भर जश्न होता। अगर कोई मानव भूले भटके उस इलाके में प्रवेश कर जाता तो वह भी उनकी जमात में प्रवेश पा लेता।
क्योंकि भूत उसे मार डालते और वह भी प्रेत योनि में चला जाता। गांव वालों ने इस कारण से वह पूरा इलाका घेर कर सील कर दिया था, जिससे कोई अनहोनी घटना न हो। गांव वालों का दिल धक धक करने लगा। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज पद्मासन लगाए अपने भजन पर अडिग रहे। थोड़ी देर बाद लोगों ने सुना भूत बोल रहे थे, बाबा छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। लोगों ने देखा वह रोशनियाँ जो आमों के पेड़ पर रोज होती थी, उस इलाके से निकलकर भाग रही थी। गांव वालों ने जब देखा कि वह समस्त रोशनियाँ आगे जाकर जंगल में विलीन हो गई, तो उनकी जान में जान आई। 3 दिन तक लोग दूर से ही आते रहे और देखते रहे। धीरे धीरे लोग हिम्मत करके श्री चरणों में आए। गांव वालों ने अपनी समस्त जमीन आश्रम बनाने के लिए गुरुदेव को अर्पण कर दी, जहां आज नंगल में गुरुदेव का आश्रम एवं समाधि बनी है। यह कथा गांव के बुजुर्गों के मुंह से सुनी, जिन्होंने यह करिश्मा अपने आंखों से देखा था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल विहारण भगवान की जय। श्री परम वचनामृत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भरमार दिनांक 14/11/78। वर्षा का समय था। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज गुरु पूर्णिमा के पश्चात पंजाब के इलाके में प्रोग्राम पर गए थे। वहीं सूचना मिली कि बापू परमानंद जी का शरीर छूट गया। सुनते ही हुजूर आश्रम आ गए। तब तक उनके शरीर की समाधि दी जा चुकी थी। गुरुदेव को सबने बताया कि उसी दिन सुबह एक अन्य महात्मा विश्वेश्वरानंद जी अर्थात ड्राइवर स्वामी जी का भी शरीर छूटा था। बारिश में ही उनके शरीर की समाधि दी गई। सभी नहा धोकर आए। बापूजी उस समय अपनी चारपाई पर बैठे थाली में रोटी खा रहे थे। उन्हें जोर जोर से बताया गया, चूँकि वे ऊंचा सुनते थे, कि ड्राइवर महात्मा शरीर छोड़ गए। बापू चौंकते हुए बोले, वह क्यों चला गया? मुझसे उम्र में छोटा था। अभी तो मैं जाने को तैयार बैठा था। मेरी बारी है, वही पहले चला गया। फिर सबको भोजन करने को कहा। कुछ देर बाद उधर से लोग जैसे ही लौट कर आए, देखा कि बापूजी की रोटी की थाली जमीन पर धरी थी और चारपाई पर बैठे बैठे उनका शरीर निष्प्राण था। महाराज जी यह सब सुनकर बापूजी की सरलता, साधुता, निष्प्रियता और साधना में ऊंचाई की सराहना करते रहे। रात में सोते समय जब मुनि भाई जी ने श्रीमान की सेवा की थी, कुछ गंभीर होते हुए बोले, तुम लोग कह रहे हो कि परमानंद ने बातें करते करते संकल्प करके शरीर छोड़ दिया। ठीक है, भजन कमाई में ऊंचा था, अच्छी स्थिति का महात्मा था, संकल्प से शरीर छोड़ने की सामर्थ्य थी उसकी। किंतु क्या अब वह मुक्त हो गया? जन्म नहीं लेगा फिर? नहीं, अभी जन्म लेगा। जन्मते ही वैराग्य होगा, बड़ा महात्मा बनेगा। किंतु अभी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तो इस अवस्था से बहुत आगे की चीज़ है। चित्त में एक भी इच्छा, नाम मात्र का भी संकल्प बचा रहेगा तो जन्म लेना ही पड़ेगा। मुक्तात्मा तो एक समय में पूरी धरती पर कोई बिरला ही होता है। स्वतः रूप से कहते कहते स्वामी परम जी महाराज धीरे से बोले, मुक्त तो मैं होऊंगा। मेरा अंतिम जन्म है यह,
इतने प्रपंचों में रहकर भी भीतर से बिल्कुल निष्प्रिय अनासक्त हूँ। मेरे जैसा कोई कैसे रह सकता है? यह तो गुरु महाराज जी की कृपा का ही फल है। मेरे बारे में भृगु संहिता के पंडित ने कहा था, पुनः जन्म न जाते। यह कहते कहते सरकार अंतर्मुख हो गए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।